पुरुषार्थ करते हैं तो एक्स्ट्रा पावर फील होती है ना। ये सब कुछ देखिए इंटरनेट पे अवेलेबल है, सबको दिया जा सकता है। आप घर बैठे अपने आप सुने ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन संकल्प यही था कि एक साथ बैठ करके क्लासरूम स्टडी होती है जैसे, तो क्लासरूम का एक वाइब्रेशन अलग होता है ना, तो उस वाइब्रेशन के साथ हम पढ़ाई करें, यही संकल्प था। जो भी वीडियोस ऑन कर सकते हैं सहज, वो जरूर ऑन करें। आज पहले दिन जो हमारा लक्ष्य है अशरीरी स्थिति बनाने का, अशरीरी स्थिति के साथ ही जुड़ा हुआ अगला टॉपिक जो आज अभी हम इस 1 घंटे में इस छोटी सी वर्कशॉप के अंदर लेंगे, वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा हमेशा बेहद के वैराग्य की बात करते हैं, सब कुछ बेहद का ही बताते हैं ना बाबा, बेहद का सन्यास, बेहद का वैराग्य। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि बेहद का वैराग्य और हद का वैराग्य, उसमें क्या डिफरेंस है। ऐसे तो हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया है, कि मुझे सब चीजों से वैराग्य आ गया है। कोई कोई दिन ऐसा होता है जब कोई परिस्थिति ऐसी होती है, अपने आसपास वाले लोग बहुत तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो भी वैराग्य होता है। जब बहुत डिस्टरबेंस होती है ना चारों तरफ, तो फिर लगता है बस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अब तो बस छोड़ देना है, इन सबको छोड़ देना है, कुछ नहीं चाहिए। और अगले दिन जब वो सारे ठीक हो जाते हैं, फिर स्थिति क्या होती है, फिर बाबा से भी ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा वो याद आते हैं। ऐसा अनुभव किया है? एक वैराग्य होता है जो शमशान में आता है, वो लगभग सभी को आता है, उसको शमशानी वैराग्य बोलते हैं। लेकिन वो शमशानी वैराग्य जो है वो सिर्फ उतनी देर के लिए रहता है जब तक शमशान में है, वहां से निकलते ही वाइब्रेशन अलग हो जाता है। ये अनुभव किया है? तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अनुभव किए हैं, ये है हद का वैराग्य। परिस्थिति के अनुसार जब वो सिचुएशन ऐसी है तो वैराग्य है, या तो दुख देने वाली बात में दुख के कारण वैराग्य आया, या फिर दूसरी स्थिति क्या होती है, किसी का पेट बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है, बहुत अच्छे से खाया हुआ है, उस वक्त चाहे कोई समोसा दे, रसगुल्ला दे, कुछ भी दे, लेकिन उस वक्त कहेंगे बस वैराग्य है, कुछ नहीं चाहिए। ये भी हद का है ना। सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो भी देंगे तो नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत फुल है, अच्छे से पेट भरा हुआ है। तो ये वाली जो स्थिति है वैराग्य की, देखा भी नहीं जा रहा है उस वक्त, तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, लेकिन ये कितनी देर तक रहेगी, जब तक वो डाइजेस्ट हो जाए और फिर से भूख लग जाए। फिर जब आएंगे नए नए व्यंजन सामने तो दिल करेगा, या फिर जो उस वक्त ऑफर किया गया था और हमने नहीं लिया था वो याद आएगा बाद में। जब फिर से भूख लगेगी ना, फिर याद आएगा कि वो उस वक्त दे रहे थे, हमने लिया नहीं था। तो ये क्या हुआ, ये सब है हद के वैराग्य। और बाबा हमें कहाँ लेकर के जा रहे हैं, बेहद के वैराग्य की तरफ। तो अभी हम क्यों इसलिए एक्सप्लेन किया ये, ताकि हमें पता हो कि हमारा लक्ष्य क्या है। बेहद का वैराग्य आता है ज्ञान से और योग से, बाबा के साथ सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों से।
क्योंकि जब कोई भी कोना खाली नहीं रहा जहां से कुछ ऐसी प्राप्ति जो अप्राप्त है, कोई भी ऐसी वस्तु जो अप्राप्त है, तो वो वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करेगी। लेकिन अगर सर्व प्राप्तियां बाबा से हो गई हैं, तो फिर दुनिया का कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता है। जैसे कि पेट भरा हुआ है, वो स्थिति हो गई ना आत्मा की, कि अभी आप सुंदर से सुंदर चीजें, दुनिया की कोई भी चीज देखेंगे, रहेंगे, यूज करेंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होंगे। तो बेहद का वैराग्य मतलब हमको छोड़ना भी कुछ नहीं है, क्योंकि हद के वैराग्य में क्या होता है, हम छोड़ देते हैं कि अभी हमें इनसे बात ही नहीं करनी, मुझे इस व्यक्ति से वैराग्य आ गया, मुझे इससे बात ही नहीं करनी, मुझे इसको देखना ही नहीं, वो है हद का वैराग्य। लेकिन बेहद के वैराग्य में हम रहेंगे भी साथ में। बाबा ने कभी नहीं कहा कि घर परिवार को, संबंधों को छोड़ना है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, जो बंधन है, कर्म के बंधन है, अभी जो संबंध है ना, वो कर्म के बंधन के हिसाब से है। तो कर्म के बंधन को शिफ्ट करना है, परिवर्तन करना है ईश्वरीय संबंध में। और ईश्वरीय संबंध में अलौकिकता होती है, और अलौकिकता में एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बस सभी भगवान के बच्चे हैं, कोई एक या दो विशेष नहीं है, सभी समान है। कहीं पर बुद्धि अटकी हुई नहीं है। दादी जानकी कहती थी, ना लटकना ना अटकना। तो चेक करो, कहीं लटके हुए तो नहीं, कहीं अटके हुए तो नहीं। थोड़ा सा भी कुछ अटक जाए तो वो लटक जाता है फिर। अनुभव किया है, कहीं से निकलते निकलते आपका शॉल ही कहीं पे अटक गया, आप ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। तो कभी कभी संबंध में ऐसा अनुभव किया है, ना छोड़ सकते ना निभा सकते। अटके हुए तो नहीं है, इसलिए चेक करना, अटके हुए या कहीं लटके हुए। बुद्धि लटकी होती है, फिर वो जब लटके होते हैं ना, तो वो बेचारे कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि बुद्धि वहीं लटकी हुई है और किसी चीज में मन नहीं लगता है फिर। तो ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो फिर से कुछ मुरलियों के पॉइंट्स हैं, अव्यक्त मुरलियों के, बाबा की वाणियों में से। तो उन पॉइंट्स को हम सुनते जाएंगे और साथ साथ उस पर चिंतन करेंगे। बेहद के वैराग्य के लिए बाबा ने जो कहा है, पहला है तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। हम बात कर रहे हैं ना तपस्या की, अभी हम ज्वालामुखी योग का अनुभव करने के लिए तपस्या में है ना सभी तपस्वी। तो तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण, माना थोड़ा सा ही इशारा मिला, उसी प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाएगी। वो नहीं होती। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे तो बन जाते हैं लेकिन न्यारे नहीं बनते। प्यारे बनने में होशियार है, न्यारे बनने में सोचते हैं हिम्मत चाहिए,
वो हिम्मत नहीं है न्यारे बनने की। ये पॉइंट है अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 1990 की, 90 की मुरली है, जिसमें से ये पॉइंट है। तो बाबा ने क्या कहा, किनारे से न्यारा होना है, किनारे को सहारा नहीं बनाना है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने एक संदेश में दिया था। और एग्जाम्पल क्या दिया था, बाबा कहते कि हलवा बनाते हैं ना, हलवा तैयार हो गया है, उसकी निशानी क्या होती है कि वो किनारे छोड़ देता है। ये संदेश था बाबा का दादी के द्वारा, गुलजार दादी के द्वारा। और उसमें बाबा ने कहा था जब पूरा रेडी हो जाता है, उसकी निशानी क्या होती है, वो किनारे छोड़ देता है। तो अगर अभी भी किनारों से कहीं ना कहीं अटैच हैं, चिपके हुए हैं, इसका मतलब अभी तैयार नहीं हुए हैं। अभी स्थिति हमारी जो होनी चाहिए वो तैयार नहीं है। किनारे को ही सहारा बनाया हुआ है। था क्या, बाबा ने क्या कहा, जब चाहे प्यारे बने, और जब फिर निमित आत्मा के इशारे मात्र से, थोड़ा सा इशारा मिला तो डिटैच हो गए। फिर ये नहीं, अब समझो कोई भी चीज हो सकती है। अब इसको चिंतन करना है, आप उसमें खुद लिखेंगे कि कौन कौन से किनारे हैं जहां पर अभी भी हम अटके हुए हैं, कौन से किनारे हैं जिससे मुझे न्यारा होना है। अब ये सेवा भी हो सकती है, जैसे हम सेवा में इन्वॉल्व होते हैं तो कभी कभी अपनी सेवा, मेरी सेवा है, मेरी ड्यूटी है ये, उससे भी अटैच हो जाते हैं। होना चाहिए। समझो आज आपको एक सेवा मिली कि ये आपकी ड्यूटी है, और फिर अगले दिन भी कोई और नहीं था, आपको ही कह दिया कि आपने अच्छा किया था कल, आज भी आप ही कर दीजिए ये काम। सेवा मिली, मेरा भाग्य है। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन निमित आत्मा को भी लगा कि ठीक है, ये आत्मा अच्छे से कर रही है तो करने दीजिए। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से डायरेक्शन मिला कि आज ये आप नहीं करेंगे, आज दूसरा करेगा। कोई रीजन नहीं दिया गया आपको, और आपको ये भी कहा नहीं गया था कि ये आपकी परमानेंट ड्यूटी हो गई है। आपको कहा नहीं गया था, लेकिन आपने एज्यूम कर लिया, क्योंकि आदत है ना अटैच होने की, चिपक जाते हैं। अभी देखो आत्मा शरीर के साथ चिपकी हुई है, अपनी सीट के साथ भी चिपक जाते हैं। अभी हम प्रोग्राम्स में देखते हैं ना, क्लास में भी देखते हैं ना, ऑलमोस्ट आप देखेंगे जो सेंटर्स पर जाते हैं उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि जहां आप जाके बैठते हैं रोज आप वही कुर्सी ढूंढते हैं। अनुभव किया है ये, ऑलमोस्ट वही कुर्सी। इतना ही नहीं, ये तो चलो रेगुलर आप जा रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा भी देखा है कि प्रोग्राम्स में 1 घंटे का प्रोग्राम है, 1-2 घंटे का, आप आकर के बैठे और फिर बीच में से ब्रेक मिला, 10 मिनट का ब्रेक के लिए उठ के गए, और आप जब 1 घंटे के बाद वापस आए, ब्रेक मतलब ब्रेक के बाद वापस आए 10 मिनट के बाद, उस चेयर पे कोई और बैठ गया। तो ये व्यक्ति जो ओरिजिनली उस कुर्सी पे बैठा हुआ था, ये उसको ऐसे देखेगा कि तुमने मेरी कुर्सी कैसे ले ली। 1 घंटे में मेरी बना ली वो चेयर। किया है अनुभव ये। आपने कुछ सामान भी नहीं रखा है वहां पर, कुछ भी नहीं है। वैसे कई लोग तो बुक कर देते हैं, वो तो और भी आगे हैं 2 कदम, वो अपनी बुक करके रखेंगे, अपने दोस्तों की भी बुक करके रखेंगे साथ में। हम बात कर रहे हैं बेहद के वैराग्य की, और अभी तक भी छोटी छोटी चीजों के अंदर यदि मेरी बुद्धि कहीं भी अटकी हुई है, तो अभी हम अगले 3-4 मिनट में इस बात पर चिंतन करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे किनारे हैं
जहां से अभी वैराग्य नहीं आया है, अभी भी अटके हुए हैं, और उस किनारे से न्यारा होना बहुत जरूरी है। तब तक बाप के प्यारे पूरी तरह से नहीं बन सकते जब तक न्यारे नहीं होंगे। तो अभी लिखेंगे, प्रश्न समझ में आ गया, इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया आपको। तो अभी बैठेंगे इसी स्थिति में और चेक करेंगे साथ साथ। कौन कौन से ऐसे किनारे हैं जहां से अभी हम डिटैच नहीं हुए हैं, अभी भी वो चीजें अच्छी लगती हैं। नोटबुक पेन सभी के पास है, नोट करते जाएंगे। जनरल पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, अपने लिए लिखने हैं, ज्ञान से के हिसाब से मुरली के पॉइंट्स नहीं लिखने हैं इसमें हमको। प्रैक्टिकली मेरे जीवन में मेरे कौन कौन सी ऐसी अटैचमेंट्स हैं जो मुझे अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति तक पहुंचने के लिए अभी दूरी महसूस कराती हैं।
लिखा सभी ने? सभी के ध्यान में है अटैचमेंट्स? किसी को ये तो नहीं लगता है कि मेरी तो कोई अटैचमेंट नहीं है कहीं पर भी? ऐसे भी हैं कोई महारथी हो सकते हैं? फिर तो संपन्नता के बहुत नजदीक है अगर ऐसा लग रहा है तो। लेकिन ध्यान से सूक्ष्म रीति से इसको चेक करते हैं तो जैसे कईयों ने बहुत जनरल शब्द लिखे हैं, साधन, ग्रस्त जीवन, नहीं, उसमें भी स्पेसिफिकली कहाँ है, कहाँ है बुद्धि अटकी हुई? तो ये जितना जितना हम जैसे बीमारी को डायग्नोज करते हैं तब उसका इलाज होता है ना, उससे हमको कैसे फिर वैराग्य लाना है उसका भी आधार बाबा ने फिर बताया हुआ है। तो अभी अगली पॉइंट अव्यक्त मुरली से ही है, ये नेक्स्ट पॉइंट भी। तपस्या के लिए बाबा कहते हैं, तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत। अब ये जो बाबा के शब्द हैं, एक नामी माना एक के नाम में, और एकांत माना एक के अंत में स्थित हो गई आत्मा। प्रिय रहना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। कौन से खजानों की बाबा बात करते हैं? हमारा समय, संकल्प, श्वास, इसको इकोनॉमी से चलाना है। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना, एक का पाठ मुश्किल है या सहज है? तो ये हमारी तपस्या है बेहद के वैराग्य के लिए, जब हमारी बुद्धि सारी चीजों से हट करके एक की याद में स्थित हो जाए, एकांत प्रिय बन जाए, एक रस स्थिति। और एक नामी बाबा कहते हैं, इकोनॉमी, एक नामी और इकोनॉमी। तो अब बाबा पूछ रहे हैं ये पाठ मुश्किल है या सहज है? ये है 13 दिसंबर 1990 की सेम मुरली की ही पॉइंट है जो पहली पॉइंट थी। तो अभी साथ साथ अपनी चेकिंग करते जाएंगे कि ये जो बेहद की वैराग्य वृत्ति की जब हम बात करते हैं, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति माना, जैसे अभी हमने बात की थी, एक है हद का वैराग्य, और हद के वैराग्य में क्या होता है? कुछ नहीं चाहिए, बस पसंद ही नहीं आ रही है दुनिया, अभी अच्छी नहीं लग रही है, वो तो कोई भी नहीं अच्छा लगता। आप देखेंगे कभी कभी बाबा के बच्चों की ऐसी स्थिति आती है, अभी तो बस ना भगवान से भी विश्वास उठ गया अभी। हर प्रकार के हैं ना बाबा के बच्चे। अब जिसने कभी ऐसा किया होगा या सोचा होगा, उसको अपने आप पता है कि कभी जब ऐसी स्थिति आती है, अब तो बस पता नहीं, बाबा भी कुछ नहीं करते। ये हद के वैराग्य की स्थिति है। लेकिन बाबा कह रहे हैं बेहद के वैराग्य में एक के ऊपर मेरी बुद्धि एकाग्र हो जाए। अब उस एक में एकाग्र हो जाए तो उसके लिए क्या करूं मैं क्या करूं? आपके पास, आपको जितना भी समय हुआ है ज्ञान में, लेकिन आपके पास एक बिल्कुल नया नया बाबा का बच्चा आया है, अभी उसने 1 मास भी नहीं हुआ है उसको मुरली सुनते हुए, नया नया बच्चा है, उसको बातें समझ में तो आ रही हैं बाबा की,
लेकिन वो कहते हैं मैं क्या करूं, अटैचमेंट्स तो हैं। अब आप उसे क्या राय देंगे, क्या क्या विधि अपनाए जो डिटैच हो जाए? आपको उस बाबा के बच्चे को राय देनी है। लिखेंगे पॉइंट्स, ज्ञान के पॉइंट्स, ज्ञान युक्त पॉइंट्स, बट कौन सी पॉइंट को प्रैक्टिकल लिखना है। ऐसे जनरल नहीं, मुरली के पॉइंट सिर्फ सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लेकिन उस पॉइंट को वो अपने जीवन में कैसे धारण करे। और अभी उसके लिए आप लिखें, आप क्या क्या उसको बताएंगे, क्योंकि उसको समझ तो आ रहा है कि हाँ ठीक है, डिटैच तो करना चाहिए, एक के अंदर मेरी बुद्धि स्थित हो जाए, मेरा मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए। वो पूछ रहा है कैसे मेरा मन पूरा बाबा में एकाग्र हो जाए, मुझे और कोई याद ही ना आए, मैं चाहता हूं मेरी ऐसी स्थिति बन जाए, तो मैं क्या करूं उसके लिए। प्रश्न समझ आ गया? नया नया बच्चा है बाबा का। आपने उसको कन्विंस करना है और इतने अच्छे से समझाना है कि उसके लिए आसान हो जाए ये बात। सबके पास नोटबुक है ना, अपने लिए नोट करते जाएंगे ये पॉइंट्स।
नोट किया सभी ने? एक बात तो बहुत श्योर है कि हम सभी बहुत अच्छे गाइड हैं। हम सब दूसरे को बहुत अच्छी राय देते हैं ना, और जब बात अपनी आती है तो फिर कभी-कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए परिस्थिति आपको दी गई थी कि कोई आया है आपसे राय लेने। लेकिन ये जो सारे पॉइंट्स हैं, अभी इसको जरा ध्यान से पढ़ें अपने लिए। अब इसको इसके लिए पढ़ें कि आपको आपसे कोई पुराने हैं ज्ञान में, उन्होंने आपको बताई है ये बात। इसको इस तरह से पढ़ें 1 मिनट में, बड़े साइलेंस में। आपको पता है आपने क्या लिखा है। 1 मिनट साइलेंट होकर के इस तरह से एब्जॉर्ब करें अभी। किया? अभी आगे चलते हैं। ये है 31/12/2005 की अव्यक्त मुरली में से। तो बाप दादा ने क्या देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार, उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है, किसी न किसी रूप में। चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। माना अभी बाबा इस बात का तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं बच्चों को कि बच्चों के अंदर पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है। ये नहीं कहा बाबा ने कि खत्म हो गई है, कम हुई है। पुराने संबंध की आकर्षण भी कम हुई है, लेकिन कौन सी चीज रही है? पुराने संस्कार। और उसमें भी नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ अशुद्ध संकल्प तो इतने नहीं चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार है। अब ये है बात चेकिंग करने की कि व्यर्थ संकल्प चलाने का संस्कार बन गए। जो चीज की जरूरत नहीं है उसका चिंतन कर रहे हैं। क्या मेरे साथ ऐसा होता है? अभी लेटली अगर आप देखें, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन की बातें तो फिर भी याद होती है ना, कि अभी अभी कुछ भी जो हुआ है या चल रहा है हमारे जीवन में, अभी भी चल रहा होगा शायद, कुछ ना कुछ तो रोज चलता है ना। तो उन परिस्थितियों के अंदर कहाँ कहाँ व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अब इसको और थोड़ा सूक्ष्म चेकिंग करेंगे कि व्यर्थ संकल्प का कारण व्यर्थ संकल्प चलाना अपने आप में भी संस्कार है। यूं ही सोचने की आदत होती है ना, क्योंकि हमें सोचने की आदत कई जन्मों की, 63 जन्मों के व्यर्थ संकल्पों की आदत है।
लेकिन व्यर्थ संकल्प के भी पीछे कौन सा मेरा संस्कार है, कौन सा विकार है जिसके कारण मेरे व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं। उसके पीछे ईगो हो सकता है। जिसमें ईगो होगा ना, अभिमान होगा, तो उसको लगेगा इसने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, उसने बोल दिया, वो बोल करके चला गया, लेकिन आप 4 दिन सोचते रहेंगे कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। तो मुझे ये चेक करना है कि उस व्यर्थ संकल्प चलने के पीछे मेरा कौन सा कारण है। अटैचमेंट हो सकती है, मोह है, लोभ हो सकता है। लोभ माना मेरी दबी हुई छिपी हुई कोई भी इच्छाएं। सूक्ष्म चेकिंग करेंगे ना तो याद में आएगा ये। अच्छा, कभी किसी ने आपको गलत बता दिया, आप थे नहीं गलत लेकिन आपको गलत बता दिया, तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। फिर लगता है कि मैं सिद्ध करूं, मैं सिद्ध करूं, मैं प्रूव करूं। तो ये कौन कह रहा है? रावण का कौन सा रूप है ये? और सिद्ध करने के लिए कितना कुछ सोचना पड़ेगा, कितना प्लान बनाना पड़ेगा, सिद्ध करना है तो। लेकिन कौन सिद्ध करना चाहता है? अभिमान। अहंकार है, अभिमान है, और कर भी नहीं पा रहे हैं। अगर समझो सामने वाला लौकिक रीति से मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है या मेरे से हायर पोजीशन में है, तो कर भी नहीं पा रहे हैं। अब जब कर भी नहीं पा रहे हैं तो और ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलेंगे। उसको कुछ कह भी नहीं सकते हैं, या फिर संबंध ऐसा है, बहुत ही नजदीक का रिश्ता होता है, तो भी हम कहने से डरते हैं कि फिर इसमें क्या हुआ, कह भी नहीं पा रहे हैं। अगर नजदीक का रिश्ता है तो उसमें दूसरा फैक्टर कौन सा आ गया, दूसरा कारण आ गया मोह। या फिर ये कारण हो सकता है इच्छाएं। अगर मैंने इसको कुछ कह दिया, अगर ये नाराज हो गया, तो फिर मेरे काम रुक जाएंगे। तो इसमें इच्छाएं, इसमें भय, ये सब सब चिंतन करके लिखना है। जो मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, आपको परिस्थिति नहीं लिखनी है, आपको स्टोरी नहीं लिखनी है कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, लेकिन उसके पीछे का, उस परिस्थिति के अंदर जो मेरे संकल्प चल रहे हैं, व्यर्थ चल रहे हैं, फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, उसके पीछे मेरा कौन सा पुराना संस्कार है। क्योंकि मुझे हीलिंग तो उस संस्कार की करनी है ना। तो अभी ये चिंतन करके लिखेंगे, जो भी परिस्थितियां आती हैं, और कोई तो ऐसी बात होगी जो बार बार आती है। जैसे कोई टेस्ट पास नहीं किया तो वो बार बार आएगा ना। एक बार बताते हैं कि एक व्यक्ति स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा था, गीत गा रहा था। उसने गीत पूरा किया, सबने बोला वंस मोर। उसने फिर गाया, फिर सबने बोला वंस मोर। उसको लगा इतना अच्छा लगा है। वो कहते नहीं, जब तक ठीक नहीं गाओगे ना, तब तक वंस मोर। तो इसीलिए जब तक पास नहीं कर लेते हैं कोई टेस्ट, तब तक वो बार बार आता है। कोई व्यक्ति हो सकता है, एक ही हो सकता है सिर्फ, लेकिन वो एक ही पेपर ऐसा है कि अभी तक हमने पास किया नहीं है वो टेस्ट, तो इसीलिए वो बार बार आ रहा है। तो अभी उसमें अपने संस्कार की चेकिंग करते हुए नोट करेंगे। आपके नोटबुक और पेन रेडी है ना? वो वेट करते रहते हैं कि आप इसमें कुछ लिखो।
लिखा सभी ने? बहुत सब भाई बहने चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। भले चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, लेकिन आपको अपने लिए अपनी नोटबुक में जरूर लिखना है, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके खुद के पुरुषार्थ के लिए हैं, स्वयं का चिंतन है। तो ये पुराने संस्कारों के लिए जो लास्ट में बाबा ने एक बात कही कि अभी पुराने संस्कार का अंतिम संस्कार करो, इसका संस्कार कर दो अभी। और संस्कार का जब करते हैं तो उसे अग्नि में जला देते हैं, अग्नि में भस्म कर देते हैं। कोई भी चीज जब अग्नि में भस्म हो जाती है तो वो दोबारा से ग्रो नहीं कर सकती। तो आप देखेंगे अगला पॉइंट जो है मुरली का, ये भी सेम डेट की है मुरली, 31 दिसंबर है ना। तो बाबा नए वर्ष की बात कर रहे हैं कि नए वर्ष में योग अग्नि से पुराने संस्कार को भस्म कर दो और ब्रह्मा बाबा जैसा त्यागी, तपस्वी और सेवाधारी बनो। ये पॉइंट सभी को भेज दिए जाएंगे, जो हमने दिन में भी डिस्कस किए हैं और अभी भी। तो ब्रह्मा बाप समान त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी बनो। कैसे? पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर दो। पुराने संस्कार का अंतिम संस्कार करना है। और वो कैसे होगा? आइडेंटिफाई कर लिए ना सभी ने, कौन कौन से मेरे संस्कार हैं ऐसे, वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, मैंने समझ लिए। अब इसके बाद हर संस्कार के लिए बाबा से शक्ति लेनी है। योग की अग्नि में उसको भस्म करना माना जैसे कोई भी चीज की एंटीडोट होती है ना, दवाई होती है हर चीज की। तो ऐसे ही मैंने आइडेंटिफाई किया कि समझो मेरे अंदर अहंकार है, अभिमान है, इस कारण से ये बार बार मेरे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। या फिर मेरे अंदर अटैचमेंट्स हैं, अभी मैंने समझ लिया कि मेरे में मोह है या मेरे अंदर भय है, तो आइडेंटिफाई कर लिया। अभी अगर भय है तो मुझे निर्भय बनना है। इसका मतलब अगर मैं निर्भय बन जाऊं, फियरलेस बन जाऊं, तो मेरे ये वाले व्यर्थ संकल्प जो भय के कारण चल रहे थे वो नहीं चलेंगे। और निर्भय बनने के लिए पहले लेनी है ज्ञान की पॉइंट, और फिर उसको शक्तिशाली योग से धारण करना है, तब ये पुराना संस्कार भस्म होगा। अब समझो अगर आपने लिखा है, एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर आपने लिखा है कि मेरे अंदर भय है, तो इसके सामने ही लिखेंगे कि अब मुझे करना क्या है, मुझे निर्भय बनना है। और निर्भय बनने के लिए मैं कौन सी ज्ञान की पॉइंट को यूज करूं? हम ज्ञान तो रोज सुन रहे हैं ना। तो मैं इस सिचुएशन में जिसमें मैं हमेशा घबरा जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ और डर के कारण एंजाइटी होती है और बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स चलना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी बजाय मैं कौन सा थॉट लूं, मैं कौन सा ऐसा संकल्प मन में क्रिएट करूं जिससे ये भय समाप्त हो जाए। तो ऐसे ही अगर मोह है, और मोह के कारण भी फियर आता है। अब बच्चे से मोह है तो बार बार संकल्प चलता है, ठीक है कि नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब थोड़ी देर के लिए बाहर गया है, 1 घंटा बोल के गया था, 1.25 घंटा हो गया है, 1.5 घंटा हो गया है, अभी तक आया नहीं है। तो ये जो व्यर्थ चल रहे हैं, उसके पीछे अटैचमेंट तो है ही है, दिखाई दे रहा है कि अटैचमेंट है, लेकिन उसको ठीक भी करना है। लक्ष्य तो हमारा ये है ना, ऐसे ही तो वापस घर नहीं जाएंगे। तो उसको ठीक करने के लिए एक तो हम नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, अभी संस्कार तो लिख लिया आपने, पुराना संस्कार ये, उसके सामने अभी ज्ञान की पॉइंट लिखेंगे। इसको ठीक करने के लिए कौन सी बाबा की बात मुझे मदद करेगी, तो इसे नोट करेंगे। कौन सी बाबा की मुरलियों में से ऐसी पॉइंट है, और वो आपको हमेशा टच भी करती है वो पॉइंट, क्योंकि वो आपके लिए है।
होता है ना ऐसा, क्योंकि जो परिस्थिति हमारे जीवन में चल रही होती है उससे रिलेटेड जब बाबा बोलते हैं तो हमें टच होता है कि ये पॉइंट मेरे लिए है, तो उस पॉइंट को नोट करेंगे। हो सकता है लिखते लिखते आपको ये भी आता हो कि ये मुझे पता तो है लेकिन मेरे से होता नहीं है या पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, उस स्टेप पे चलेंगे। पहले हम सिर्फ लिखेंगे कौन सी ज्ञान की पॉइंट इस संस्कार को समाप्त करने में मदद करेगी। और अब इसी विशेष पॉइंट के ऊपर हम जब अभी योग में बैठेंगे, इसी ज्ञान के पॉइंट को शक्ति से भरने के लिए, ताकि उसे मैं अपने जीवन में धारण कर पाऊं, उसके लिए विशेष शक्ति बाबा से प्राप्त करेंगे, जिसमें मुझे और कुछ भी दिखाई ना दे। बेहद के वैराग्य की स्थिति बनाने के लिए ज्वालामुखी योग में हमने अनुभव करना है अपने योग की स्थिति में योग अग्नि बन जाए। तो इतना इंटेंस, इतना एकाग्रता से हम उसमें बैठेंगे। सभी ने नोट तो कर लिया है ना? तो अभी जब मन को एकाग्र करेंगे बाबा की याद में, तो विशेष उसी शक्ति का वरदान, अगर भय है, मोह है, अभिमान है, जो भी संस्कार मैंने जो भी आइडेंटिफाई किया है, ये आत्मा की बीमारी है। और इस बीमारी को ठीक करने के लिए स्वयं सुप्रीम सर्जन आया है। तो उसके प्रकाश को, उसकी किरणों को अभी ऐसे फील करेंगे कि वो अपने स्नेह से और शक्ति से इसको हील कर रहा है।
बाबा के स्नेह में ही शक्ति समाई हुई है। तो जब मेरा मन और बुद्धि बाबा के ऊपर एकाग्र हो जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब पूरी तरह से हम उसकी सर्व शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। अभी नुमा शाम समय शुरू हो गया है योग का भी, और अभी पहले अव्यक्त बाप दादा की एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, उसके साथ ही साथ फिर नुमा शाम योग शुरू करते हैं। आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी एक सेकंड में अशरीरी भव